उपेंद्र जी को। उपेंद्र जी कैमरे पे अगर आप आ सकते हैं तो आ जाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं उपेंद्र जी आपको एड ऑन कर रहा हूँ स्पॉटलाइट पे। गुड आफ्टरनून उपेंद्र भाई, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सर, आपके लिए मेरी साइड से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उपेंद्र जी अपने एक्सपीरियंस को बताइए हमारे ऑडियंस के बीच में। कब से आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, किस पैकेज के साथ काम कर रहे हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, कितनी ग्रोथ आप ले चुके हो? तो एक बार प्लीज आप अपने पूरे एक्सपीरियंस को शेयर करिए जी। ओके 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 सर। जी। सर मैं पिछले एक साल से मैं काम कर रहा हूँ। आज मेरे लिए आज की डेट तक अगर काउंट अगर किया जाए तो एक साल 2 दिन हो चुके हैं। ओके। गुड। 15 जनवरी 2025 को मेरा आई डिजिटल में एनरोलमेंट हुआ था। ठीक है। और इससे पहले मैं फार्मेसी का मेडिकल स्टोर वर्क कर रहा था। हम्म। तो कंपटीशन बहुत था मार्केट में। राइट। बट उसके चलते आई डिजिटल और देखा, अच्छा लगा, जी। स्टार्ट किया। और लगभग आई डिजिटल नोर में मैं 17 लाख से प्लस की अर्निंग ऑलरेडी कर चुका हूँ। कितने लाख की? 17.5 अरे 17 से प्लस हो चुकी है। 17 लाख विद इन ईयर, एक साल के अंदर? एक साल के अंदर सर, वो सब सब आपकी कृपा से हो पाया, सभी हमारे लीडर्स, हमारे सपोर्ट सिस्टम की वजह से हो पाया। ओके। डर तो सर मुझे बहुत लग रहा था उस समय कि मैं करूं ना करूं, करूं ना करूं, बट पैसे भी नहीं थे। अरेंजमेंट बहुत किया जैसे तैसे करके, जी। और जर्नी को स्टार्ट किया। हम्म। और रिजल्ट आपके सामने ही है सब कुछ। अमेजिंग। मतलब एक बार मैं आपके पैनल को शेयर करूं हमारे ऑडियंस के बीच में। यस सर, यस सर। और आज की भी अर्निंग सर लगभग 10-12 से प्लस हो चुकी है अरे वाह, आज। इन सिंगल डे? सर, और आज का मेरा सिंगल टारगेट है लगभग 50 लाख, वो 50,000 आज की क्रॉस करूंगा। 50,000 अमेजिंग, क्रॉस करूंगा आज। अमेजिंग, अमेजिंग। मैं एक बार आप सबको दिखाना चाहता हूं उपेंद्र जी का एफिलिएट पैनल। जैसे आप लोग भी स्टार्ट करोगे ना अपने जर्नी को, सर विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ठीक है। तो मैं आप सबको बता दूं, जैसे आप अपने जर्नी को स्टार्ट करोगे, सेम इसी तरीके से आपके नेम के साथ, जैसे आप देख सकते हो कि सर का पूरा नाम है वेलकम देवकी उपेंद्र यादव जी का। एंड देन यहाँ पे ये एफिलिएट पैनल होता है। इस एफिलिएट पैनल पे मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैं एफिलिएट पैनल को ओपन करूंगा, 17,26,000 की अर्निंग विद इन ईयर उपेंद्र सर कर चुके हैं, जिसमें 16,97,000 रुपीज सर के अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। पिछले 30 दिनों के अंदर 1,73,000 रुपए की अर्निंग हो चुकी है। और पिछले सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर 47,000। उपेंद्र सर, एक सवाल है छोटा सा आपसे। यस जब सर। मेडिकल का बिजनेस कर रहे थे, भले जैसा आपने बताया कि वो लॉस में चला गया, मार्केट में कंपटीशन था, बट तब भी जब अच्छा टाइम था उस बिजनेस का, तो तब भी आप मैक्सिमम कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाते थे? सर उसका हाईएस्ट देखा जाए तो लगभग 30, 40, 50 से मैं कभी प्लस नहीं गया उसमें। पूरे महीने में सारे कॉस्ट को हाँ, माइनस करने के बाद? कॉस्ट को, हाँ, 30, 40 से मैं कभी प्लस नहीं गया। लगभग मैंने 3 से 4 साल मैंने ऑलरेडी किया है रनिंग में, और आज भी चल रहा है। बट अब मैंने लड़का मेंटेन, मतलब लड़का रखा हुआ है, वो मेंटेन करता है। मैं जाता हूँ वीक अच्छा, टू उसको वीक, आप ऑटोमेशन मोड पे डाल दिए हो? ऑटोमेशन में डाल दिया हूँ। अरे अमेजिंग। सर तो सर क्या इतनी कहना ट्रेनिंग, चाहोगे जी? इतनी ट्रेनिंग पावरफुल है सर। वहां से आप बिजनेस आईडीपी को ही नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों को बिल्ड कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं एक और प्लेटफॉर्म पे उस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ कि हम्म। देखा जाए सिस्टम को बिल्ड कर रहा हूँ कि एक सेकंड इनकम सोर्स, एक थर्ड इनकम सोर्स और भी बना रहा हूँ इसके साथ साथ, आईडीपी अरे के साथ साथ। अमेजिंग, अमेजिंग, और सर यहाँ से एक अमेजिंग। छोटी सी बहुत अचीवमेंट भी अच्छी कर बात चुका हूँ, है। एक जी बताइए। एक अचीवमेंट भी कर चुका हूँ, एक 4 व्हीलर यहाँ से जी, अच्छा, फोर परचेज व्हीलर? किया हूँ अभी अभी, हाँ, थोड़ा ही समय अरे पहले। वाह, अमेजिंग। बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई हो। इसी तरीके से ग्रोथ लेते जाइए। बस एट लास्ट, जाते जाते हमारे ऑडियंस को क्या आप कहना चाहोगे, जो मन में बहुत डाउट रखते हैं, डर हाँ, रखते हैं? जी। जाते जाते सर मैं यही कहना चाहूंगा, जिन लोगों के मन में डर है ना, तो डर को जी। निकालना तो पड़ेगा। हम्म। सर मैं ऑलरेडी 2 प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से पैसा लगा चुका था। डर मेरे अंदर उस समय उतना था कि हम्म। मैं आपको सर शेयर नहीं कर सकता। बट मेरा एक लास्ट ही एम था कि मतलब यहाँ सफल हो गया तो फिर मैं दुनिया को दिखाऊंगा। उपेंद्र भाई, तो
डर है ना, उसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए सामने वाले से। कहीं ना कहीं गलती खुद की कर रहे हो अगर आप डर को क्लियर नहीं कर रहे हो, डर को अगर उपेंद्र भाई डाउट आवाज है आ रही अगर है उसको मेरी? क्लियर नहीं कर रहे हो सर। मेरी आवाज गुड आ रही है? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज लेट पहुंच रही है क्या अब तक? नहीं नहीं सर, लेट नहीं पहुंच रही है, अच्छा, कह रहे मैं फ्लो में भावनाओं थे। में बह गया था थोड़ा। हाँ फ्लो में थे, राइट। ठीक है उपेंद्र भाई, मेरा एक सवाल है आपसे। जी सर। अभी आपने बोला एक तो डर था आपके अंदर, जी बहुत सर। क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। बहुत। पांडे जी तो पानी भी फूक फूक के पीते हैं। अभी अभी पिया पांडे जी ने। तो डर रहता है हमेशा मन के अंदर कि यार मैं ऑलरेडी 2 जगह फेल हूं, तो मैं एक जगह जा रहा हूं और यहां पे फेल हो गया तो चैलेंज हो जाएगा कहीं ना कहीं, राइट? जैसे अभी Yes. पांडे जी ने दिखाया 25-26 लाख रुपए की अर्निंग आप कर चुके हो। ऑब्वियसली आने से पहले तो नहीं पता था 25-26 लाख पे पहुंच जाओगे। नहीं नहीं सर। 4 व्हीलर ले लूंगा, और अभी मेरे को लगता है बिजनेस खुद करते भी नहीं हो, सारा काम ऑटोमेशन पे किया हुआ है। सब कुछ सर ऑटोमेशन पे ही चल रहा है अभी फिलहाल। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक है आपसे। वो क्वेश्चन मेरा ये है, और ये क्वेश्चन बहुत से लोगों का यहाँ पे होगा भी, कि सर जब आप आ रहे थे इस प्लेटफॉर्म पे, जब आप डिसीजन ले रहे थे, यस। तो उस टाइम पे जब आपको चैलेंजेस आए, डर लगा, तो किस वजह से आपने डिसीजन लिया? रीजन क्या था वो? रीजन तो सर सिंगल ही था कि जो मेरा जो जिस बिजनेस में मैं कर रहा था वहां पर कंपटीशन बहुत था। तो सर वैसे भी तो मार्केट ने आउट ही कर दिया था, तो मेरे पास कोई सेकंड इनकम सोर्स था ही नहीं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी को मैंने आईडीपी को देते हुए और काम को स्टार्ट कर दिया। बट सोचा था कि महीने का 30 से 40 अगर हो जाएगा तब भी अपना खर्चा मेंटेन वो यहाँ हो पे जाएगा। बैठे हुए हर एक इंसान के मन में यही है। यही होता है। और जज तो सर मैं आपको बताऊं, आज से 5 से 6 साल पहले जब मैं बिजनेस करने आया था, पांडे जी बिजनेस करने आए थे, हर इंसान को ऐसा ही लगता है यार चलो कोई नहीं, एटलीस्ट जब कोई ऑप्शन नहीं है तो अगर मैं 30-40 भी कमा लूंगा महीने के, मेरे लिए बहुत है, मुझे 26 लाख तो भूल ही जाओ। भूल ही Right. जाओ सर। कभी हर मैंने किसी का सोचा ही यही नहीं होता था है कि यस। है ना? तो यहाँ तो मैं समझ रहा हूँ। तो पैसा जो आपके पास जिस टाइम पे आपने डिसीजन लिया, पैसा था आपके पास उस टाइम पे? पैसा ही तो नहीं था सर, कुछ बैलेंस था मेरे पास, और कितना था? कुछ 10,000 के समथिंग मेरे पास था। बट वो मेरे बिजनेस के लिए था, लगा हुआ पड़ा हुआ था। लेकिन फिर मैंने अरेंज किया, मेरी एक फेवरेट बाइक थी, उसको मैंने फिर रखा, और रखने के बाद फिर मैंने अरेंज करके फिर मैंने आईडीपी को स्टार्ट किया था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि 10,000 रुपए था आपके पास, और वो 10,000 भी में मेरे आपके पास। एग्जिस्टिंग बिजनेस में आपको डालना था। चलो ठीक है, आपने 10,000 रुपए यहाँ पे डाला, बाकी के जो 12,000 रुपए वो आपने बाइक क्या करा? आपने बाइक को बेच दिया? बाइक नहीं, बेचा नहीं था, बाइक को मैंने किसी दूसरे के पर्सन के साथ गिरवी रख दिया था। ये मुझे ट्रस्ट था कि यहाँ से मैं कुछ अच्छा करके ही निकलूंगा। क्या बात है भाई। मतलब पांडे जी, मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि जी। हो सकता है कि आज 26 लाख रुपए कमा लिया तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि डेफिनेटली भाई ने 26 लाख रुपए कमा लिया, अब तो आके ये कुछ भी बोल सकते हैं। बट वो दिन याद करो जिस दिन उपेंद्र भाई के पास पैसा नहीं था, और बाइक ऑब्वियसली बोला कि फेवरेट बाइक हर किसी की होती है सर, मतलब अपने घर में कोई भी व्हीकल होता है, गाड़ी हो बाइक हो, वो हर किसी को ऐसा होता है यार ये मतलब होता ही है, प्यारा ही होता है। तो कहीं ना कहीं उस बाइक को गिरवी रखना सिर्फ इसलिए, आज कितनी बाइक खरीद सकते हो? सर 4 व्हीलर में ऑलरेडी परचेज कर चुका हूँ, गाड़ी तो सर मेरे पास 2-3 ऑलरेडी है ही है। मतलब आज इतने कैपेबल हो चुके हो कि हर महीने एक बाइक ले आओगे? एक, हाँ, और बेस्ट से बेस्ट मतलब ला सकता हूँ। बुलेट बुलेट बढ़िया एकदम 2.5-3 लाख रुपए वाली आराम से ला सकता हूँ। सर आप समझ रहे हो पांडे जी? यानी जी। एक इंसान जो कि एक बाइक को गिरवी रख के बिजनेस को स्टार्ट करता है, कितना टाइम हुआ आपको? 1 ईयर कंप्लीट हो गया, 1 साल 2 दिन हो चुका है। 15 जनवरी 2025 को आईडीपी में एनरोलमेंट हुआ था। यानी कि 1 साल के अंदर वो इतना काबिल बन गया कि वो हर महीने अपनी मनपसंद बाइक खरीद सकता है। इसको बोलते हैं सर सक्सेस, इसको बोलते हैं लाइफ के अंदर आगे बढ़ना। आई रियली प्राउड ऑन यू उपेंद्र भाई, रियली प्राउड ऑन यू। थैंक यू सर। बस इसका रीजन एक ही है, बट आप यहाँ पे पहुंच पाए हो, आप यहाँ पे इतना अच्छा कर पाए हो। आप हमेशा, जितने भी लोग आते हैं वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं सर, क्योंकि आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, कंपनी सपोर्ट बहुत अच्छा करती है। कंपनी, हम सपोर्ट हर किसी को करने के लिए तैयार हैं, बट इंसान वही आगे बढ़ पाता है जो सही समय रहते हुए डिसीजन ले लेता है। एग्जैक्टली। और जैसा मुझे याद है, जिस टाइम पे आपने डिसीजन लिया था उस टाइम पे आपने आई थिंक पर्सनल मेंटोरशिप आपने हम दोनों की सिलेक्ट की थी, जो मुझे याद है। बिल्कुल 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 सर, मैं डिसीजन देख रहा था, काफी समय से डिसीजन नहीं ले पा रहा था। बट उसके बीच में आपका, जैसे आज देखा जाए, जैसे आज का दिन है मेरे लिए, तो उसी समय वही था। तो पर्सनल मेंटोरशिप आपकी चल रही थी, तो वो जो पर्सनल arrange तो करना था मेंटोरशिप आपको वैसे। मिली हुई है लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए सर, पर्सनली कनेक्टेड हूँ पांडे जी से, आपसे अच्छा सर। आप सबको एक चीज और भी बता देता हूँ
ये मेरे साथ पर्सनली पांडे जी के साथ इस लेवल तक कनेक्टेड है कि ये हर 2 महीने के अंदर अंदर 1 से 2 महीने के अंदर मतलब अच्छा कर लेते हैं, बढ़िया कर लेते हैं। तो ये हमारे घर से कितना दूर रहते हो आप? है करीब 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर। सर मैं आप सबको बताना चाहता हूं जितने भी लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि मैं उपेंद्र भाई को पर्सनली, क्योंकि इन्होंने पर्सनल मेंटोरशिप भी ली हुई है और मैं इनकी ग्रोथ देखता हूं, तो ये हर से 2 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने 2 महीने के अंदर पांडे जी ये मुझसे मिलने आ जाते हैं। और पता है सिर्फ एक ही चीज करने आते हैं। ये आते हैं, बैठते हैं, 15 मिनट के अंदर 15 मिनट बात करते हैं, एक फोटो लेते हैं, चले जाते हैं। राइट, इतना ही काफी है सर मेरे लिए। अब एक फोटो लेके चले जाते हैं। यानी पर्सनल मेंटोरशिप का क्या फायदा मिलता है आप लोगों को, ये उपेंद्र भाई से बढ़िया एग्जांपल कोई नहीं दे सकता आप लोगों को, कि पर्सनल मेंटोरशिप अगर एक बार आपको मिल जाती है, आप लाइफ टाइम पर्सनल गाइडेंस लेते हो, लाइफ टाइम आप हमसे सीखते हो, लाइफ टाइम आप हमारे साथ काम करते हो, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलती रहती है। बिजनेस को ऑटोमेशन पे कैसे लेके जाना, यानी आज ये खुद काम नहीं करते भाई। जो लोग सोचते हैं ना सर हमें जिंदगी भर ऐसे ही काम करना पड़ेगा, नहीं, 1 साल के अंदर आज इनकी टीम तैयार हो चुकी है। ये तो बैठ के मस्त एकदम स्किल सीखते हैं, कंटेंट क्रिएशन पे भी काम करते रहते हैं और चीजों पे भी काम करते हैं। ये कॉलिंग वाला काम नहीं करते। अब इनकी मैं हमेशा देखता हूँ इनकी टीम काम कर रही है। कॉलिंग तो बहुत समय ड्रॉप कर दिया है। क्या बात है यार उपेंद्र भाई, रियली प्राउड ऑन यू भाई। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और इवेंट भी इसको क्वालिफाई हो चुका है और ट्रिप भी सर क्वालिफाई हो चुका है आपकी कृपा से। क्या बात है भाई, क्या बात है। मतलब मजा आ गया है सुन के, आपसे बात करके एनर्जी फील हो जाती है और मुझे लगता है बाकी लोगों को भी एकदम लगा होगा कि अब डिसीजन ले लेना चाहिए। राइट। तो भाई वो होता है एक्चुअली, 2 तरह के इंसान होते हैं। एक होता है जब जिंदगी में मौका आता है ना जी, सामने वाला इंसान समझता है धोखा है, छोड़ देता है। दूसरी तरह इन तरीके के लोग होते हैं, जब मौका आता है तो उस मौके पे तुरंत चौका लगाता है। तो ये एग्जैक्टली। अब आपको डिसाइड करना है मौके पे चौका लगाना है या मौके को धोखा समझना है। बट इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक फोटो शेयर करना चाहता हूं जो मैंने पांडे जी के साथ शेयर करी है। जी, देखिए पांडे जी आपने, एक सेकंड सर, अभी तक व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप हाँ, पे आपको आ भेजी गया, आई है। आ गया, हाँ मैं आपको बताता हूँ क्यों भेजी आपको ये फोटो मैंने। जी, तो अभी हम उपेंद्र जी से मिले थे, उन्होंने बोला कि सर मैंने अभी 4 व्हीलर अचीव की है। राइट। तो उन्होंने कहा सर मैंने 4 व्हीलर अचीव करी है, मैं बताना भी चाहता हूँ लोगों को, कि दिखाना भी चाहता हूँ कि ये देखो भाई, बोल नहीं रहा हूँ, जस्ट 2 महीने पहली फोटो है। तो मैंने भी आपके साथ इसलिए शेयर करी है कि एक बार सारे लोगों को देखना चाहिए उपेंद्र भाई की वो अचीवमेंट। आई रियली वांट टू शो दैट कि भाई बोला नहीं है, देखो ऐसे ही हवाबाजी करके नहीं जाता कोई। हमारा जितने भी लोग हमारे साथ काम करके मेहनत करके कमा रहे हैं, हम प्रत्यक्ष के साथ प्रमाण दे रहे हैं। तो अब प्रमाण एक और देख लो। दिखाइए पांडे जी वो फोटो, मैं देखना चाहता हूँ। बस एक सेकंड सर, एक सेकंड, आ गया फोटो। जी सर। लो देख लो भाई, उपेंद्र भाई ऐसे ही दिखते थे ना। हैं ये उपेंद्र भाई हैं, महिंद्रा एक्सयूवी। क्या बात है भाई, मतलब ओए होए होए होए, व्हाइट कलर की गाड़ी। क्या बात है उपेंद्र भाई, इस मीटिंग में अभी भी अवेलेबल है। बट रियली प्राउड ऑन यू यार, जैसे ही आपने फोटो भेजा मैंने वैसे ही मोबाइल देख लिया, तो मैंने कहा ये तो दिखाना बनता है। बहुत बहुत बधाई हो भाई, बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ग्रो करते रहिए, अगली गाड़ी मर्सिडीज होनी चाहिए, मेरी फेवरेट है वो। ठीक है, तो फटाफट से अगर अब आप लोग अब लग रहा है कि मुझे कर लेना चाहिए, तो चैट में जाके लिख दीजिए करना चाहिए।